सुप्रभात प्यारे बच्चों, आइए आरंभ करते हैं आज के पठन पाठन का सिलसिला और चलते हैं उस ओर जहां से हमें आपको आज जानना है एक नए विषय के बारे में। आज का हमारा प्रकरण है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा हुआ पाठ भारत माता। भारत माता जैसा शब्द से ही स्पष्ट है कि यह अपने देश अर्थात भारत देश के बारे में, कुछ भारत देश की स्थिति के बारे में, भारत देश की समस्याओं के बारे में, भारत देश में रहने वाले लोगों की वास्तविक स्थिति के बारे में इस वीडियो में आज आपको बताया जाएगा। पढ़ने से पूर्व हम ये जान लें कि इस पाठ के जो लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का संक्षिप्त परिचय। तो जिस क्रम में आपको विदित है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 1889 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने अनेकों श्रेष्ठ कृतियों की रचना की, जिनमें कुछ प्रमुख हैं जैसे मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद भारत की बुनियादी एकता। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं रहीं। 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। हालांकि आपको विदित है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। फिर भी इस क्रम में हम आपको बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ था। वहां उनके पिताजी एक प्रसिद्ध वकील थे। नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर पर हुई और उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हैरो और कैम्ब्रिज जैसे बड़े विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में हुई। वहीं से इन्होंने वकालत की शिक्षा प्राप्त की, जहां पर नेहरू जी पर हम कह सकते हैं कि गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी पुकार पर वे पढ़ाई को छोड़कर आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े और इसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए, इनकी कार्यों को, इनकी सेवाओं को देखते हुए, इनके जज्बे को देखते हुए 1929 को जो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ, उसमें उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और उसी अधिवेशन में से उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। नेहरू जी का वास्तविक झुकाव जो है वो समाजवाद की ओर विशेष रूप से रहा। 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ और वे आजीवन भारत के निर्माण में जुटे रहे। उन्होंने विकास के लिए, देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई जो आर्थिक और औद्योगिक प्रगति, वैज्ञानिक और अनुसंधान से लेकर के साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र भी शामिल थे। अर्थात वो देश का समग्र विकास करना चाहते थे। नेहरू जी को बच्चों से विशेष लगाव था, जिस कारण बच्चों के बीच में वो चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सत्य, अहिंसा, न्याय और मानवता के हिमायती थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील जैसे सिद्धांतों का जिन्होंने प्रचार किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया आज का जो पाठ है भारत माता, इस भारत माता पाठ को पढ़ने से पूर्व हम इस पाठ की पृष्ठभूमि जान लें। जैसा कि आपको विदित है कि ये जो पाठ है हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। मूलतः ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है और अंग्रेजी भाषा से इसका भाषांतर हरिभाऊ उपाध्याय जी ने किया है। इस पाठ में प्रमुख रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह बताने का प्रयास किया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जो जलसे होते थे, जो जुलूस होते थे, जो सभाएं होती थी, उसमें वे जा करके लोगों को यह बताने का प्रयास करते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बावजूद भी ये जो हमारा हिंदुस्तान है वो एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता का क्या आधार है? क्यों भारत देश एक है, जिसके सभी हिस्सों की एक नियत तरीके से स्थिति जो है बनती है, बिगड़ती है। इसी क्रम में नेहरू जी भारत माता शब्द पर भी विचार करते हैं और वह निष्कर्ष रूप में कहते हैं भारत माता की जो जय। जब भी हम और आप भारत माता की जय बोलते हैं तो नेहरू जी लोगों को संबोधित करते हुए, समझाते हुए कहते हैं कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय। कहने की जरूरत ही नहीं है। अत्यंत छोटे आकार के बावजूद भी यह जो लेख है उसका जो कथ्य है अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण बड़ा ही पैना है। पाठ की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। जैसे पाठ में सबसे पहले आप जानेंगे स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम क्या है तो आप जान ही सकते हैं। स्वदेश प्रेम क्या है तो स्वदेश प्रेम एक तरीके का प्रेम ही है। इस प्रेम का आलंबन क्या है तो इस प्रेम का जो आलंबन अर्थात इस प्रेम का जो आधार है वो समग्र देश है। समग्र देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन, पर्वत सहित ये जो हमारी सारी भूमि है वो सब इस
देश प्रेम का आधार है। अब यह किस प्रकार का प्रेम है? तो आपको विदित है, यह एक साहचर्यगत प्रेम है, अर्थात हम जिनके बीच में रहते हैं, जिनको बार बार या बराबर आप कह लीजिए आंखों से देखते हैं, जिनकी बातें हम बराबर सुनते हैं, जिनका हमारा साथ रहता है, हर घड़ी हम जिनके साथ रहते हैं, यही जो प्रेम है वो साहचर्यगत प्रेम है। संक्षेप में अगर कहा जाए सारांश रूप में, तो हम जिनके सानिध्य में रहते हैं उनके साथ रहने का हमें अभ्यास पड़ जाता है और उनके प्रति लोभ या राग हो जाता है। यदि किसी मनुष्य को अपने देश से सचमुच प्रेम है तो वह मनुष्य अपने देश के मनुष्य, पशु पक्षी, लता गुल्म, पेड़, वन, पर्वत, नदी, निर्झर आदि सभी से उसका प्रेम होगा और सबको वह चाह भरी दृष्टि से देखेगा। और किसी कारणवश यदि उस व्यक्ति को विदेश भी जाना पड़े, अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़े, तो वहां भी अपने ही देश को याद करके वह आंसू बहाएगा। यह है हमारा स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम के बाद जो इस पाठ की सबसे खास बात आती है वो है नेहरू जी के जलसे। नेहरू जी बताते हैं कि अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता, और चूंकि ये वो इस तरह के चक्कर काटते रहते थे हमेशा, एक जलसे से दूसरे, अर्थात एक जनसभा से दूसरे जनसभा में वे हमेशा जाते रहते थे। तो नेहरू जी बताते हैं कि मैं उन जनसभाओं को जब मैं संबोधित करता तो सुनने वाले लोगों से एक ही बात की चर्चा करता, वह है हिंदुस्तान या भारत। ये वास्तव में हिंदुस्तान क्या है, भारत क्या है? आपके मन में भी जिज्ञासा हो रही है कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान, भारत, ये भारत कैसे पड़ा? तो मैं आपको बता दूं, हमारे देश का नाम भारत, हमारे देश में यदि आपको विदित हो तो अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास जी ने लिखा है, एक संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। उसकी कथा के अनुसार मिलता है कि दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र थे उनका नाम था भरत, और वो एक चक्रवर्ती सम्राट थे, और उन्हीं के नाम के कारण हमारे देश का नाम भारत पड़ा, अर्थात भरत नाम के कारण हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत इतने महान थे, अभिज्ञान शाकुंतलम की यदि हम बात करें तो उसमें लिखा है कि बचपन से ही सिंह के बच्चों के साथ खेलते थे, सिंह के बच्चों का दांत गिनते थे। तो उन्हीं प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति की परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ यह शब्द है। नेहरू जी बताते हैं कि मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता, वहां के सुनने वाले कुछ ज्यादा सयाने थे और उन्हें किसी दूसरे किस्म की ग़िज़ा की जरूरत थी। कहने का मतलब यह है, नेहरू जी जब किसी जनसभा को संबोधित करते और वह जनसभा विशेष रूप से गांव से संबंधित होती तो वो भारत माता या हिंदुस्तान की चर्चा करते। शहरों में ऐसी चर्चाएं बहुत कम करते थे, क्योंकि शहरों के लोग नेहरू जी के अनुसार वो सयाने थे, जागरूक थे, वो इस तथ्य को जानते थे। इसके बाद जब नेहरू जी कभी किसानों से बातचीत करते तो नेहरू जी लिखते हैं इस पाठ के क्रम में, किसानों से जिनका नजरिया महदूद था, महदूद का मतलब बहुत सीमित था, जो बहुत थोड़ा सा जानते थे, से जब मैं इस देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जुदा होते हुए भी एक दूसरे से जुड़ा है, हिंदुस्तान एक था। मैं उन मसलों की भी जिक्र करता जो उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है, जो किसानों के लिए यकसा थे। यकसा थे का मतलब एक जैसे थे, और स्वराज का भी जिक्र करता जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि नेहरू जी जब भी किसानों से चर्चा करते थे तो किसानों से चर्चा के क्रम में वो उनको यह जताने का प्रयास करते थे कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ जो यह विस्तृत भूभाग है वह एक है और उसी देश का नाम है भारत भूमि, और यदि हम एकजुट होकर कार्य करेंगे तभी हमारे देश का विकास संभव हो सकता है, जिसमें अमीर गरीब का भेद नहीं होगा, शहरी ग्रामीण का भेद नहीं होगा, अनपढ़ और पढ़े लिखे का भेद नहीं होगा, जागरूक और किसान का भेद नहीं होगा। ये सारी चीजें नेहरू जी किसानों से चर्चा करते थे। इसके बाद आज के क्रम में हमने आपने क्या सीखा, आइए हल कर लेते हैं आज का कार्यप्रपत्र। आज के कार्यप्रपत्र के क्रम में हमारा आज का पहला प्रश्न है कि आपके अनुसार स्वदेश प्रेम क्या है। आज का दूसरा प्रश्न है, नेहरू जी शहरों की अपेक्षा गांववासियों से भारत माता की चर्चा क्यों करते थे। तीसरा प्रश्न है, नेहरू जी गांववासियों से किन किन बातों पर चर्चा किया करते थे। चौथा और अंतिम प्रश्न है, नेहरू जी का जो विचार था यानी किसानों का नजरिया महदूद था, नेहरू जी ऐसा क्यों मानते थे। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।